और कश्यप ऋषि के साथ में जब माता सुरभि माँ कामधेनु जब गई, कश्यप बाबा के आश्रम में जब पहुंची, कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाती है, तब आज कश्यप ऋषि सुरभि को देख रहे हैं, और कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराज, संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता गाय के अंदर विराजे। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते हैं। मैं भजन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते हैं। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के। चलो सुरभि, आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले, तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही, बड़ी सुंदर है, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री। श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है, और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से एक स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई, और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा, ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी, जो सामने से निकल कर जा रही। गंगा है जो ये सामने से निकल कर जा रही है, ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा, जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं, उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। गंगा मैया के भीतर ईर्ष्या प्रकट हो गई। गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा, गंगा कैसे आई हो? गंगा जी कहती है, मुझे यह बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी, मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ईर्ष्या, बड़ा और छोटा। गंगा जी ने कहा, बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा, गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली, पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो, मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है? बताओ जल्दी कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा, सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है, दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पे नहीं जाऊंगी मैं। इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी। भगवान नारायण तो बात ही कर रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी वहां से आ रही थी। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सला
प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है। गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं। आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे। जाओ महादेव के पास। महादेव के पास, हाँ, निर्णय वही बता सकते। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गई। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। कौन फ्री यहां? पर पहुंच गई, बैठ गई। शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तब साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है। सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली, गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या होगी थोड़ी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं, तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं, मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं, गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है, प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गोमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा, प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं, यह साधारण नहीं है गौ माता। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के
मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, मुक्त होते हैं रोग। और तेरी कृपा बिना न हिले। एक बेटी कहती है, मेरे पत्रिका में मंगल बताया है गुरुजी, बहुत दोष बताया है गुरुजी। अब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी गुरुजी? हमने उस बेटी से कहा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब उसी के पास में है, चंद्र सूर्य सब उसी के पास में है। तेरे को अगर किसी ने मंगल बता भी दिया है तो तू चिंता मत कर। अपन रोज कथा में एक बात बोलते हैं, वेश है मंगल मंगलकारी। बोलो बोलो सब बोलो। अगर जिंदगी में दुख भी होगा ना तो अमंगल को भी मंगल करता है वो। हनुमान जी कौन है? शंकर का एक अवतार। आप एक चौपाई बोलते ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल शिव कथा कहती है, मंगल करने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है। हम क्यों भटके? हम क्यों भटके? किस लिए हम लोग भटके? सुख देने वाला वही। गंगा मैया को समझाकर गौमूत्र में विराजमान किया। कथा वर्णन करती है, बाबा देव अधिदेव महादेव का पवित्र संवाद वर्णन करता है। माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं, तन पर उपटन लगाती हैं। उपटन से जो पुतला बनाती हैं वो श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं।
में ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, घोड़े तगशाला, आंगन वाला, तीन नयन वाला, एक नयन वाला, भक्तन प्रतिपाला, मैं कोयम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरिनाथ केदारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भजे सहा, सदा वदन्तं विठ्ठलवन्दे मम भवानी जय सतमा। अक्षरो नित्यं राम नारायण कृष्णामोदरं वासुदेवं, गीतं भागवतं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कशिशनाथ भगवान की